नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सत्र में। आज है दिनांक 30 मई 2023। तो आप सभी को हैप्पी मॉर्निंग, प्यारा सा मॉर्निंग। बिल्कुल सत्र में आ जाओ, ज्वाइन कर लो आप सभी। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। जैसे कि आप मान लो वन डे एग्जाम से लेकर के यूपीएससी तक की तैयारी करते हो, तो बिल्कुल समझिए आप ही के लिए ये सेशन है। तो बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की ओर मूव करते हैं। ठीक है, टॉपिक को देखते हैं हमारे पास क्या है आज। फास्टर स्ट्रॉन्गर की चर्चा करेंगे, भारत के सुपर कंप्यूटर्स को लेकर चर्चा करेंगे कि भारत को सुपर कंप्यूटर्स का यूज कहाँ कहाँ करना चाहिए। वेदर फोरकास्ट के अलावा देखो वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग स्किल तो बिल्कुल काफ़ी अच्छी हो जाएगी, है ना, चिंता मत करो उसके लिए। वेदर फोरकास्ट जानते हो ना आप कि मौसम का अनुमान होता है, मौसम आकलन। तो भारत को ना, आप देखो आपको पता है ना कि भारत क्या है, मौसम संबंधी आकलन जारी करता है। भारत में एजेंसी है आईएमडी, वो मौसमी अपडेट आपको देती है कि आज ऐसा मौसम होने वाला है, आज ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो ये जो इसमें सुपर कंप्यूटर के यूज की बात है, तो उसमें कहा गया है कि इंडिया मस्ट यूज इट्स सुपर कंप्यूटर्स बियॉन्ड वेदर फोरकास्ट। बियॉन्ड का क्या होता है, पड़े, ठीक है, उससे हट के, यानी कि वेदर फोरकास्ट से हट के भारत को कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का यूज करना चाहिए। ठीक है, जरूर करना चाहिए, मस्ट यूज। हम वेदर फोरकास्ट जो है, मौसम संबंधी आकलन जो है, मौसम पूर्वानुमान जो है, फोरकास्ट को पूर्वानुमान भी बोलते हैं, उसके अलावा सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करें। चलो देखो, लेटर दिस ईयर इंडिया विल हैव अ न्यू सुपर कंप्यूटर। देखो इस साल के अंत तक क्या होगा, लेटर को बोलते हैं अंत तक। इस साल के अंत तक क्या होगा, इंडिया विल हैव अ न्यू सुपर कंप्यूटर। भारत को एक नया सुपर कंप्यूटर मिलने वाला है। देखो जो भी मिलने वाला है भारत को, बिल्कुल चर्चा करेंगे यहाँ पर, बातें करेंगे। लेकिन अगर आपको हमारा सेशन जो है ना, हम जो डिस्कस करते हैं, हमारी टीम जो अवेलेबल कराती है कंटेंट यहाँ पर, वो पहल आपको कैसी लग रही है, तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, पुराने हैं तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह कैसा लग रहा है। बिल्कुल आपकी टिप्पणियों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो यहाँ पर देखिए कि भारत को एक सुपर कंप्यूटर मिलने वाला है, और मोर करेक्टली एन अपग्रेडेड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एचपीसी सिस्टम, या और सही सही से सटीकता से कहा जाए, मोर करेक्टली मतलब क्या, और सटीकता से कहा जाए, तो और सटीकता से कहा जाए तो भारत को एक अपग्रेडेड, है ना, उच्च स्तर का हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एचपीसी सिस्टम बोलते हैं। हाई परफॉर्मेंस, उच्च स्तर का प्रदर्शन करने वाला, है ना, किसके क्षेत्र में, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक सिस्टम मिलने वाला है। दैट विल आर्ग्यूएबली बी इट्स फास्टेस्ट, जो कि अपने आप में ये काफ़ी सबसे तेज होगा। ठीक है, दिस सिस्टम इज टू बी मेड एंड इंस्टॉल्ड बाय द फ्रेंच कॉरपोरेशन एटोस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टिंग कंपनी। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये सिस्टम जो है ना, कंप्यूटर को सिस्टम भी बोलते हैं, पता होगा आप लोगों को, कहते हैं ना अरे हमारा सिस्टम से काम नहीं कर रहा है, मतलब कंप्यूटर से काम नहीं कर रहा है, कहते हैं कंप्यूटर को सिस्टम भी कहा जाता है, पीसी भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, है ना, लैपी भी कहते हैं, लैपटॉप आप लोग लैपी प्यार से कहते हैं। तो ये जो कंप्यूटर है, ये सिस्टम जो है, ये बनाया जाने वाला है, बना नहीं है, पूर्ण रूप से बनाया जाने वाला है, बन ही रहा है, और इंस्टॉल किया जाने वाला है किसके द्वारा, तो फ्रेंच कॉरपोरेशन एटोस है, वही इस पर काम कर रही है, वो बनाएगी इसे, है ना, बना रही है और इंस्टॉल भी करेगी। आप पूछोगे सर ये फ्रेंच कॉरपोरेशन जो एटोस है ये क्या है, बाबू देखो ये है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टेंसी कंपनी है ना, कंसल्टिंग कंपनी है। ये आईटी सर्विस और कंसल्टिंग कंपनी है, ये आईटी सर्विस देती है। ठीक है, दूसरी बात आप यहाँ देखो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। द नरेंद्र मोदी हमारे देश के पीएम हैं, माननीय पीएम। तो द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, देखो वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है, साइंड अ डील इन दिसंबर 2018। दिसंबर 2018 में इस सरकार ने एक डील साइन की, है ना, एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, किसके साथ, विद फ्रांस के साथ। क्या करने के लिए, टू प्रोक्योर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, हाई परफॉर्मेंस उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटरों की खरीद के लिए, जो कि 4500 करोड़ तक के होंगे, 2025 तक खरीद होगी। ठीक है, दिज एचपीसी सिस्टम्स, अभी मैंने बताया हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम्स, याद रखना एचपीसी, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम्स, विल रन एट 2 इंस्टीट्यूशंस, ये 2 संस्थानों में चलेंगे। एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, देखो ये एक है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है पुणे, वहाँ चलेंगे। और एक है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा, और एक है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज, है ना, वेदर फोरकास्टिंग नोएडा, ये मौसम संबंधी आकलन के लिए है, नोएडा में स्थापित है ये। दैट करेंटली बूस्ट टू ऑफ इंडिया मोस्ट पावरफुल सच मशीन। ठीक है, दैट करेंटली होस्ट, है ना, होस्ट क्या होता है, मेजबानी करना, क्या होता है, मेजबानी करना, रखना। तो ये क्या है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों संस्थान जो है यहाँ, ये दोनों होस्ट करेंगे, है ना, अपने यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे, भारत के 2 सबसे ज़्यादा पावरफुल मशीन को रखेंगे। ठीक है, मिहिर एंड प्रत्यूष, इसका नाम क्या होगा, मशीन का नाम मिहिर और प्रत्यूष होगा। ठीक है, जो सिस्टम मिलने वाले हैं हमें फ्रांस की कंपनी से। गॉट इट, चलो ठीक है। लाइक देयर प्रीडिसेसर्स
पिछली की बात करें, प्रीडिसेसर मतलब क्या, पिछली की बात करें, ठीक है, उसके समान द एटोस मशीन्स विल बी यूज प्राइमरली टू रन सोफिस्टिकेटेड वेदर मॉडल्स। अब देखो एटोस मशीन का यूज क्या क्या कहाँ होगा, क्या किया जाएगा, तो प्राथमिक तौर पर, मुख्य तौर पर, मतलब प्राइमरली, प्राइमरली क्या बोलते हैं, प्राथमिक तौर पर, मुख्य तौर पर इसका काम किया जाएगा सोफिस्टिकेटेड वेदर मॉडल्स में, है ना, वेदर मॉडल्स, मौसम संबंधी आकलन, है ना, वेदर मॉडल में यूज होगा। फॉर सम ईयर्स नाउ आर बीइंग यूज्ड टू प्रिपेयर रेंज ऑफ फोरकास्ट। अभी कुछ सालों के लिए इसका प्रयोग होगा, एक मतलब पूर्वानुमान और फोरकास्ट तो आकलन संबंधी श्रृंखला को तैयार करने में होगा, ठीक है, गॉट इट। चलो, जो कि फ्रॉम लॉन्ग टर्म मानसून टू फोर्टनाइटली एज वेल एज डेली वेदर चेंजेज। और इसका जो यूज होगा ना, ये किस में होगा, देखो मानसून, लंबे मानसून से लेकर के रात भर में बदल जाने वाले, ठीक है, डेली जो मौसम बदलाव हैं, डेली जो वेदर बदलाव है, कभी धूप, कभी लू आती है, तो कभी अचानक आंधी की चेतावनी मिलती है, ठीक है, 24 घंटे पहले आपको चेतावनी मिल जाती है, हो सकता है आंधी देखने को मिले, हवा तेज गति से चले, है ना, तो एनडीएमए भी के बाद नोटिफिकेशन जारी करता है, वार्निंग जारी करता है, तो आदि समय इसका काम होगा। तो इन लोगों को सूचना यहीं से मिलती है ना, ये सेंटर ही प्रोवाइड करते हैं। एक्सट्रीमली पावरफुल मशीन्स आर नीडेड फॉर दिस पर्पस एज एक्यूरेट फोरकास्ट आर प्रोमिस्ड ऑन बीइंग एबल टू सिमुलेट द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड ओशंस। अब देखो क्या है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मशीन की आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता, आर नीडेड मतलब आवश्यकता होती है, किस लिए, फॉर दिस पर्पस, इस उद्देश्य के लिए। क्योंकि देखो एक्यूरेट जो फोरकास्ट है ना, जो सटीक अनुमान है ना, वो क्या है, राज्यों को ना सक्षम बनाएंगे, ठीक है, ऐसे मतलब जो राज्य हैं उसे इस तरह के वातावरण, इस तरह की परिस्थितियों, है ना, समुद्री कुछ परिस्थिति आ रही है, चक्रवात आ रहा है, उस सबसे निपटने में क्या है, ऐसी जो अनुमान है, ऐसे अनुमान है, पूर्वानुमान राज्यों को सक्षम बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे। सुपर कंप्यूटर्स इज अ बज़वर्ड एंड टर्म दैट इज इन कंस्टेंट फ्लक्स। देखो सुपर कंप्यूटर क्या है ना, आपके मन में चलेगा कि सुपर कंप्यूटर क्या है, तो सुपर कंप्यूटर क्या है, एक तरह से बज वर्ड है ना, बज वर्ड बोलते हैं, और एक टर्म है, एक ऐसा टर्म है दैट इज इन कंस्टेंट फ्लक्स, ठीक है, जो कि कंस्टेंट फ्लक्स में है। कहने का मतलब कि आप ये समझो कि एक प्रवाह में है, ठीक है, फ्लक्स में है एक तरह से। सुपर कंप्यूटर्स ऑफ 2 decades ago आर टुडेज स्टूडेंट लैपटॉप्स एंड गेमिंग कंसोल्स। वो सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, कि 2 दशक पहले के जो सुपर कंप्यूटर, देखो ये तो पता है आप सभी को कि आपके पास सुपर कंप्यूटर नहीं है, आप लैपटॉप यूज करते हो, पीसी यूज करते हो, लेकिन 2 दशक पहले के जो सुपर कंप्यूटर थे ना, वो पता है आज क्या है, वो आजकल आज आपके लैपटॉप है, स्टूडेंट लैपटॉप है, और गेम खेलने वाले लैपटॉप सब है, ठीक है। पहले उसके सुपर कंप्यूटर, 2 दशक पहले के सुपर कंप्यूटर आपके लैपटॉप ही हैं। आज के लैपटॉप ही पहले क्या कहलाते थे, सुपर कंप्यूटर। उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया था 2 दशक पहले, ठीक है। वाइल मैनी चैलेंजिंग रिसर्च क्वेश्चंस, कई सारे जो चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण जो अनुसंधान वाले प्रश्न हैं, रिसर्च क्वेश्चंस हैं, अपार्ट फ्रॉम वेदर मॉडलिंग, वेदर मॉडलिंग के अलावा, मौसम संबंधी आकलन, पूर्वानुमान, मौसम संबंधी चर्चा, परिचर्चा के अलावा, आर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटिंग। ये सब कुछ काफ़ी हद तक, एक्सट्रीमली, चरम रूप से, काफ़ी हद तक डिपेंडेंट, निर्भर हैं ऑन कंप्यूटिंग, ठीक है। मौसम संबंधी जो भी हैं, आकलन, चर्चा, पूर्वानुमान, सब कुछ काफ़ी हद तक किस पर, कंप्यूटिंग पर ही निर्भर है, ठीक है ना। प्रोटीन बायोलॉजी, एरोस्पेस मॉडलिंग एप्लीकेशंस एंड नाउ, और अभी देखो क्या है, अभी क्या है, एआई लिंक्ड। अभी प्रोटीन बायोलॉजी बताया, ठीक है ना, एक बताया एरोस्पेस मॉडलिंग एप्लीकेशन बताया, और अभी क्या बताया, एआई लिंक्ड, मतलब एआई से जुड़ा हुआ, एआई जानते हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो एआई लिंक्ड एप्लीकेशंस, एआई से जुड़ा हुआ एप्लीकेशंस है वो सब। The position of HPC is also used as a medallion by countries wanting to signify their technological powers। अब देखो यहाँ पे बात यहाँ पे ये होती है कि अगर आप देखो, ठीक है, इसकी पोजीशन ऑफ एचपीसी की, एचपीसी की स्थिति जो है, एचपीसी का यूज करना, एचपीसी पता है ना, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स, ठीक है। तो एचपीसी जो मशीन है, इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज एक तरह से देशों द्वारा जो किया जाता है, ठीक है, देशों द्वारा, उन देशों द्वारा किया जाता है जो अपने मतलब टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी शक्तियों को दिखाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एचपीसी में इन्वेस्ट करते हैं, एचपीसी में वो आगे आते हैं, ठीक है, वो अपनी मेहनत पूंजी लगाते हैं, डील करते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान समय तो कंप्यूटर का ही समय है, पता होगा आप लोगों को। टॉप 500 प्रोजेक्ट हैज फॉर ऑल 2 decades मेंटेन अ लिस्ट ऑफ टॉप 500 मोस्ट पावरफुल एचपीसी मशीन्स एंड दिस इज updated twice a year with countries prominently advertising the presence of their systems if they make it to the list। अब यहाँ पर देखो टॉप जो 500 प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर, ठीक है, उसमें लगभग 2 दशकों तक 500 सबसे ज़्यादा पावरफुल एचपीसी मशीन का यूज हुआ है। मतलब जितने बड़े प्रोजेक्ट होंगे उतना पावरफुल कंप्यूटर का यूज होना ही है, ठीक है। क्योंकि देखो कंपनी जो है वो प्रोमिनेंटली जो है एडवर्टाइज करेंगी, अपनी प्रेजेंस की अपने आप को आगे दिखाएंगी, ठीक है।
अपना लिस्ट में नाम बनाना चाहती हैं तो भाई अपनी मजबूत उपस्थिति को दिखाएंगी। तो आजकल हर एक देश चाहता है कि हर एक क्षेत्र में वो अग्रणी रहे, हर एक क्षेत्र में वो आगे रहे, तो हर एक देश इसमें आगे आना चाहता है। करंटली बात करूं, वर्तमान में बात करूं, अ मशीन हाउस्ड एट पुणे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इज द ओनली इंडियन मशीन इन द टॉप 100 विद द टॉप स्पीड ऑफ 13 पेटाफ्लॉप्स। अभी देखो वर्तमान में जो है एक मशीन जो कि पुणे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडेक में है, स्थापित है अभी, वो एक बस इंडियन मशीन है जो कि टॉप 100 में है। वो किसमें है? टॉप 100 में। इसकी टॉप स्पीड क्या है? 13 पेटाफ्लॉप्स है, 13 पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लॉप्स बोलते हैं उसको। फ्लॉप्स का देखो शॉर्ट फॉर्म याद मतलब फुल फॉर्म याद रखना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, है ना, आर। ये देखो ये क्या है, इसे फ्लॉप्स को हम क्या बताते हैं, ठीक है। तो दीज आर एन इंडिकेटर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग एबिलिटी। फ्लॉप्स बताते हैं कि ये कंप्यूटर की ना प्रोसेसिंग जो क्षमता है वो कैसी है। ये इंडिकेटर है, संकेतक हैं, उससे पता लगता है कि कंप्यूटर प्रोसेस कैसे कर पाता है। एंड पेटाफ्लॉप इज 100 ट्रिलियन फ्लॉप्स, और एक पेटाफ्लॉप जो है वो 100 ट्रिलियन फ्लॉप्स के बराबर है। 100 ट्रिलियन याद रखना, अभी सर्च करना गूगल पे जाकर ट्रिलियन क्या होता है, ठीक है। कुछ आप खुद स्वयं भी क्या करो, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन जब आप अपने करते हो ना तो मजा आ जाता है करने में, ठीक है। चलो, द टू बी इंस्टॉल्ड फ्रेंच मशीन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 18 पेटाफ्लॉप्स। अब देखो जो फ्रेंच मशीन फ्रांस की कंपनी द्वारा आएंगे तो फ्रेंची मशीन का लाएंगे ना, तो फ्रेंच मशीन जो एस्टेब्लिश इंस्टॉल होने वाले हैं ना, जो लगने वाले हैं हमारे 2 सेंटर में, एक नोएडा में, एक और नोएडा में और एक और जगह, तो वो उसका स्पीड पता है कितना होने वाला? और उसका स्पीड होने वाला 13 पेटाफ्लॉप्स होने वाला है। इंडिया ऑलरेडी हैज अ हैंडफुल ऑफ मशीन्स एट मल्टीपल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन पेटाफ्लॉप रेंज। और भारत के पास वैसे ही कई सारे रिसर्च अनुसंधान संस्थानों में पेटाफ्लॉप रेंज वाली मशीनें हैं। हैंडफुल ऑफ मशीन्स, कई सारी मशीनें हैं भारत के पास, ठीक है। द पोजीशन ऑफ पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इज सर्टेनली अ रीअश्योरेंस दैट इंडियन साइंटिस्ट वांटिंग टू सॉल्व intractable problems can always tap these behemoths. But whether the use of these machines has translated into significant breakthroughs in fundamental science or engineering commercial products let me check new slide, is supercomputer is kindly wait, yeah, another matter much like India has improved its short term weather। अब देखो यहाँ तक another matter तक वाले देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो सुपर कंप्यूटर्स जो है वो बिल्कुल एक तरह से रीएश्योरेंस है। क्या है? रीएश्योरेंस, एक तरह से एक आश्वासन है कि भारतीय वैज्ञानिक जो है, इंडियन साइंटिस्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और उससे क्या होगा, उसे जिस प्रकार से कई संस्थानों में ये मतलब स्थापित है और हमारे पास है, तो भारतीय वैज्ञानिक जो है वो बिल्कुल कई तरह की मतलब अनसुलझी समस्याओं को, इंट्रैक्टेबल जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, हमारे सामने लाना चाहते हैं, ठीक है ना। इसके महत्व को समझिए आप, है ना। सुपर कंप्यूटर्स को भारतीय वैज्ञानिक इसी के जरिए काम करते हैं और करना भी चाहिए। कैन ऑलवेज टैप दिस बेहोमथ्स बट वेदर द यूज ऑफ दिस मशीन्स हैव ट्रांसलेटेड टू सिग्निफिकेंट ब्रेकथ्रूज इन फंडामेंटल साइंस और इंजीनियरिंग कमर्शियल प्रोडक्ट इज अनदर मैटर। अब देखो वैज्ञानिकों को तो सफलता मिली है, ठीक है, जैसे कि कई क्षेत्रों में हमने काम किया है, लेकिन यहाँ बात ये की जा रही है कि क्या इन मशीनों के उपयोग से, है ना, ये मशीन जो हम यूज कर रहे हैं, मौलिक विज्ञान फंडामेंटल साइंस या इंजीनियरिंग जो वाणिज्यिक उत्पाद हैं उसमें महत्वपूर्ण सफलता मिली है, ठीक है। फंडामेंटल साइंस और इंजीनियरिंग जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं उसमें महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू मिली है इन मशीनों की मदद से। ये कोई दूसरा मैटर है, नॉदर मैटर, है ना, ये दूसरा विषय है, है ना, इस पर भी ध्यान देना है। लेकिन है ना, हमें हर एक जगह सफलता चाहिए। मान लो मशीन का यूज करते हैं तो वाई ओनली इन वन फील्ड, हम एक ही फील्ड में क्यों देखें, हमें कई सारे फील्ड में देखना पड़ेगा। मच लाइक इंडिया हैज इम्प्रूव्ड इट्स शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्ट। देखो काफ़ी ज़्यादा आप देखो भारत ने इम्प्रूव कर लिया है, अपने आप को सुधार कर लिया है, बढ़ा लिया है, उन्नत कर लिया है, किसको? शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्ट को, जो मतलब लघु स्तर पर जो मौसम संबंधी आकलन है, पूर्वानुमान है, उसे भारत ने काफ़ी तरक्की हासिल कर ली है। एंड मेड साइक्लोन फोरकास्ट मोर एक्यूरेट ऑन द बैक ऑफ सच मशीन्स। और इन मशीनों के जरिए, ऐसे मशीनों के जरिए जो साइक्लोन फोरकास्ट है, जो चक्रवात का जो अनुमान है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है ना, बिल्कुल सही सटीक समय पर हमें जानकारी मिल जाती है, कब चक्रवात आ रहे हैं, क्या स्पीड होगी वगैरह, किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। भारत ने काफ़ी हद तक इसमें महारत हासिल कर ली है। शुड बी ग्रेटर अकाउंटिंग ऑफ देयर वर्थ इन अदर फील्ड्स। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई यहाँ तो ठीक है, लेकिन अदर फील्ड्स में भी, दूसरे क्षेत्रों में भी इसका ऐसा ही यूज देखने को मिलना चाहिए, रैदर देन बी कंटेंट विद एपिथेट्स ऑफ स्पीड एंड पावर, ठीक है। तो वही है कि अब देखो इसमें गति है, शक्ति है, ठीक है ना, तो भाई
जो हमारे पास क्षेत्र है, उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। केवल वेदर के क्षेत्र में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूज करना चाहिए हमें, लेकिन केवल वाला सेंस नहीं आना चाहिए कि हम इसी क्षेत्र में यूज करें। भारत को इसके परे भी देखना चाहिए, जो कि वर्तमान समय की क्या है, एक आवश्यकता है, और भारत को बिल्कुल उसको स्वीकार करना चाहिए। तो उसी पर आज चर्चा की गई है कि सुपर कंप्यूटर्स के क्या प्रयोग हैं, हमने कहाँ प्रयोग किया है, हमारे पास कितनी मशीनें हैं, सुपर कंप्यूटर वाली मशीनें हैं, और फ्रांस से 2 मिलने भी वाले हैं। तो उसी संबंधित संभावनाओं पर चर्चा की गई है। और आपको पता है कि आपके जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो कभी सुपर कंप्यूटर हुआ करते थे, है ना, 2 दशक पहले, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हमने ये भी जाना। तो बिल्कुल काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको सीखने को मिलती हैं सेशन में, तो आप ज़रूर ज्वाइन किया कीजिए, है ना, डेली। एवं अपनी टिप्पणियों से, विचारों से हमें अवगत जरूर कराएं। तो कैसे होगा, कमेंट करना है आपको, ठीक है। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो कमेंट कीजिए, तभी तो हम जान पाएंगे आपको कि आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है। तो आज के सत्र में बस इतना ही, तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं कल नए सत्र में। तब तक के लिए कहिए नमस्कार, थैंक यू, मन लगाकर पढ़ते रहिए, थैंक यू।